हाय गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपको मैंडिबल के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है और एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगी। तो आज का वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो इसमें अक्सर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मैंडिबल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ मैंडिबल पे देखते हैं। तो आउटसाइड में ये दो आपको ऐसे प्रोसेसेस से दिख रहे हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है, ये हमारा है कॉन्डाइलर प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है ये है कोरोनाइड प्रोसेस। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये ऐसे लाइन सी आपको दिख रही होगी ये, तो इसको कौन सी लाइन बोलते हैं, हम ऑब्लिक लाइन बोलते हैं। तो इंटरनल में भी हम एक ऐसी स्ट्रक्चर देखेंगे, एक लाइन जो है ये इंटरनल साइड में जो देख रहे हैं, तो इस वाली लाइन का नाम माइलोहायोइड लाइन है। तो ये भी एक लाइन है जो कि ऑब्लिक टाइप से जा रही है। तो इसको ऑब्लिक लाइन से और माइलोहायोइड लाइन से कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये वाली जो आउटसाइड जो रहेगी वो हमारी कौन सी है, ऑब्लिक लाइन है, और इनसाइड जो है वो हमारी माइलोहायोइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्डाइलर जो प्रोसेस है इसका दो पार्ट होता है, एक तो होता है हेड और एक होता है नेक। तो जैसे कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये ऊपर से जो पार्ट है ये हो गया हेड, और इसी का जो पार्ट है ये नीचे वाला ये हो गया हमारा नेक। तो हेड और नेक जो है वो हमारा कॉन्डाइलर प्रोसेस का ही पार्ट है। ये नहीं कंफ्यूज करना है कि नेक जो है वो हमारा ये मैंडिबल जो है उसका पार्ट है, नहीं, ये जो रेमस है उसका पार्ट नहीं है। नेक जो है वो हमारे कॉन्डाइलर प्रोसेस का ही पार्ट है। तो कॉन्डाइलर प्रोसेस के दो पार्ट है, जो ऊपर वाला हो गया हमारा वो हो गया हेड, और नीचे जो हो गया वो हो गया नेक। तो ये हो गया हमारा पूरा हेड और नेक मिला के कॉन्डाइलर प्रोसेस। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये कहते हैं हम इसे रेमस। तो रेमस ऑफ द मैंडिबल है ये। और ये जहाँ पे ऐसे एंगल सी बन रही है, ये एंगल बन रही है ना, दो ऐसे लाइन जा रहे हैं तो ये मीट कर रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रही है, तो इसको एंगल कहते हैं। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ मैंडिबल हो गया। अब इसको ऐसे आगे की तरफ से देखते हैं। तो यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को, इसको मेंटल प्रोमिनेंस बोलते हैं। यहाँ पे ये उठी सी स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, ये होती है मेंटल प्रोमिनेंस। और इस मेंटल प्रोमिनेंस के इस साइड और इस साइड दोनों साइड पे एक फोरामेन होल जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, वो है मेंटल फोरामेन। तो ये हो गई मेंटल फोरामेन, और ये हो गया हमारा मेंटल प्रोमिनेंस। तो जो स्ट्रक्चर जैसे कोरोनाइड प्रोसेस और कॉन्डाइलर प्रोसेस और कोरोनाइड प्रोसेस जो मैंने इस साइड बताया था, सेम इस साइड भी है। तो दोनों साइड रहेगा, क्योंकि ये तो पता है ना कि मैंडिबल जो है वो हमारा दो बोन से मिलके बना है और यहाँ पे जाके फ्यूज़ कर जाता है। तो फ्यूज़ किया तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारा मेंटल प्रोमिनेंस हो गया। और जो ये हमारी टूथ है जो है हमारी, वो किस में रहती है हमारी, तो एल्व्यूलर प्रोसेस में रहती है। तो ये हमारा पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कवर हो गया। तो अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसमें हम देखेंगे, तो ये वाला जो लाइन है जिसको मैंने बोला था ऑब्लिक लाइन से कंफ्यूज नहीं करने के लिए, तो ये वाली कौन सी लाइन है हमारी, तो ये है हमारी माइलोहायोइड लाइन है। और फिर ये जो हमारा था ये क्या था, कॉन्डाइलर प्रोसेस था। तो कॉन्डाइलर प्रोसेस में एक होता है हमारा फोबिया, जो टेरेगॉइड फोबिया कहते हैं, टेरेगॉइड फोबिया। ये क्या हो गया यहाँ पे कॉन्डाइलर प्रोसेस में, ये टेरेगॉइड फोबिया हो गया। हाँ, तो ये हमारा कोरोनाइड प्रोसेस हुआ, ये वाला कोरोनाइड प्रोसेस हुआ, और ये हो गया हमारा कॉन्डाइलर प्रोसेस। तो कॉन्डाइलर प्रोसेस में ही कौन सा हमारा हुआ, तो कॉन्डाइलर फोसा में हमारा टेरेगॉइड फोबिया हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये एक फोरामेन सा दिख रहा है, इसको कहते हैं मैंडिबुलर फोरामेन। तो मैंडिबुलर फोरामेन की आगे की तरफ जो है इसको कहते हैं लिंग्यूला। मैंडिबुलर फोरामेन यहाँ होगा, और मैंडिबुलर फोरामेन के आगे जो स्ट्रक्चर होगा उसे लिंग्यूला कहते हैं। अब यहाँ पे ये ऐसे उभरे हुए से स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये चार स्ट्रक्चर दिखते हैं, दो एक हाफ पे और दो एक हाफ पे, दो सुपीरियर साइड और दो इंफीरियर साइड पे रहते हैं। तो ऊपर इनको क्या कहते हैं, हम जीनियल ट्यूबरकल कहते हैं। तो जो जीनियल ट्यूबरकल के जो ऊपर वाले जो दो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ऊपर में जो दो रहेंगे, यहाँ पे जो दो रहेंगे, वो कौन सी मसल्स उससे अटैच होती है, जीनियोग्लॉसस अटैच होती है। और नीचे वाला जो जीनियल ट्यूबरकल है उससे क्या अटैच होता है, हमारा जीनियोहायोइड होता है। तो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है, तो टंग जो होती है हमारी ऊपर की तरफ रहती है ना,
तो ऊपर से हम याद कर लेंगे ग्लॉसस तो टंग के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे कौन सी मसल्स हो जाएगी जो टंग के लिए होगी, तो टंग के लिए कौन सी है, जीनियोग्लॉसस हो गई। और जो नीचे हमारा हायोइड बोन है, तो हायोइड बोन कौन सी हो गई हमारी, जीनियोहायोइड हो गई। नीचे वाली जो हो गई वो हायोइड बोन से अटैच करेगी मसल, जीनियोहायोइड हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक दो ग्लैंड्स हमने पढ़ा था, एक सा सबमैंडिबुलर ग्लैंड और एक सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है वो किधर होती है, इस साइड होती है, ऊपर की तरफ होती है। तो वो जो हमने माइलोहायोइड लाइन थी हमारी, वो किधर हो गई, माइलोहायोइड लाइन के ऊपर जो हो गई वो सबलिंगुअल हो गया, और माइलोहायोइड लाइन है उसके नीचे कौन सी ग्लैंड हो गई, सबमैंडिबुलर ग्लैंड हो गई। अब यहाँ पे जो है हमारा जीनियल ट्यूबरकल, उसके नीचे में ऐसे डिप्रेशन सा आपको दो दिखेगा, जब हम इसको ऐसे इन्वर्ट करेंगे तो ये दो डिप्रेशन जो है ये है डाइगेस्ट्रिक फोरामेन, डाइगेस्ट्रिक फोसा सॉरी। हाँ, तो जैसे मैंने इन्वर्ट करके इसको देखा तो ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया, डाइगेस्ट्रिक फोसा दो, जिससे क्या अटैच होती है, जिसमें किससे ये फोसा क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मसल्स जो रहती है वो रहती है। तो ये हो गया हमारा मैंडिबल का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल भी शॉर्ट टाइम में मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है 5 मिनट के अंदर अंदर में। तो होप सो आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। तो सो लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।